बायोग्राफी ऑफ सरोजनी नायडू। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 में हुई थी। इनकी उपलब्धियां: वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थीं। सरोजनी नायडू एक प्रतिष्ठित कवयित्री, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और अपने समय की महान वक्ता थीं। वह भारतीय कोकिला मतलब कि भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थीं। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं और भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थीं। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। वे निज़ाम कॉलेज हैदराबाद के संस्थापक थे। सरोजनी नायडू की मां बारदा सुंदरी देवी एक कवयित्री थी और बंगाली में कविता लिखती थीं। सरोजनी नायडू 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनका एक भाई बीरेंद्रनाथ एक क्रांतिकारी थे और उनके दूसरे भाई हरींद्रनाथ एक कवि, नाटककार और अभिनेता थे। सरोजनी नायडू मेधावी छात्रा थीं। वह उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी, बंगला और फारसी भाषा में कुशल थीं। 12 वर्ष की आयु में सरोजनी नायडू ने राष्ट्रीय प्रख्यात प्राप्त की जब उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में मैट्रिक की परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके पिता चाहते थे वे गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, लेकिन सरोजनी नायडू की कविता में रुचि थी। उसने अंग्रेजी में कविता लिखना शुरू की। उनकी कविताओं से प्रभावित होकर हैदराबाद के निज़ाम ने उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। 16 साल की उम्र में वह पहले किंग्स कॉलेज लंदन और बाद में कैम्ब्रिज के गिल्डन कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गईं। वहाँ वह अपने समय के प्रसिद्ध पुरस्कार विजेताओं जैसे आर्थर साइमन, एडमंड गोड से मिली। ये घोष ही थे जिन्होंने सरोजनी को अपनी कविता व्यक्त करने के लिए भारतीय विषयों यानी कि भारत के महान पहाड़ों, नदियों, मंदिर एवं सामाजिक परिवेश में चिपके रहने के लिए राजी किया। उन्होंने समकालीन भारतीय जीवन और घटनाओं को चित्रित किया। उनका संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, द वर्ड ऑफ टाइम 1912 में और द ब्रोकन विंग 1912 में विशाल भारतीय और अंग्रेजी पाठकों को आकर्षित किया। 15 साल की उम्र में वह डॉक्टर गोविंदराजुलु नायडू से मिली और उनसे प्यार हो गया, एक गैर ब्राह्मण और पेशे से डॉक्टर। 19 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उनसे उसी समय शादी की जब वह अंतर्जातीय विवाह की अनुमति नहीं थी। यह एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन सरोजनी के पिता ने उनके प्रयास में उनका पूरा समर्थन किया। सरोजनी नायडू का वैवाहिक जीवन सुखी था और उनके 4 बच्चे थे, जयसूर्या, पद्मज, रणधीर और नीलामणि। 1905 में बंगाल के विभाजन के मद्देनजर सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गईं। वह गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आईं। उन्होंने भारत की महिला को जगाया। वह उन्हें रसोई से बाहर ले आईं। उन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य, शहर दर शहर यात्रा की और महिलाओं के अधिकारों की मांग की। उन्होंने भारत की महिलाओं के भीतर आत्मसम्मान को फिर से स्थापित किया। 1925 में सरोजनी नायडू ने कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजनी नायडू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई और गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ जेल गईं। 1942 में सरोजनी नायडू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और गांधी जी के साथ 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने गांधी जी के साथ बहुत मधुर संबंध साझे किए और उन्होंने मिक्की माउस और उन्हें गांधी जी मिक्की माउस कहा करती थीं। उन्होंने गांधी जी के साथ बहुत मधुर संबंध साझा किए और गांधी जी उन्हें वह गांधी जी को मिक्की माउस कहा करती थीं। आज़ादी के बाद सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। वह भारत की पहली राज्यपाल थी। 2 मार्च 1949 को कार्यकाल में सरोजनी नायडू का निधन हो गया।